सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। लगातार आप ये बात कमेंट कर रहे थे कि सर कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि ना हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि अगर लास्ट तक आप देखिएगा आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, क्योंकि जब भी आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट आया ना, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, कई बार ये निकल के आया कि भाई क्या हो सकता है आगे कट ऑफ ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है। तो मैं ये आपको ए टू जेड सारी जानकारी बताते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि आपका फिजिकल कब आने के चांसेस हैं। जैसे अगर हम बात करें एसएसएफ का, कई बच्चे लगातार कहते हैं सर एसएसएफ कट ऑफ क्या 160 जाएगी। अब आप खुद सोचिए, क्या एसएसएफ में अगर आप देखेंगे एसएसएफ का जनरल का मेल की मैं बात कर रहा हूँ, 1350 बच्चे भी अवेलेबल हैं। 1350 बच्चे अवेलेबल हैं, उसकी कट ऑफ कितनी गई है? 153। तो ये तो बात तय है कि भाई 1350 में से 1350 तो बच्चे फिजिकल देने जाएंगे नहीं। ये भी बात तय है कि 1350 में 1350 पूरे बच्चे फिजिकल फिट भी नहीं होंगे, इसमें कुछ बच्चे बाहर भी होंगे, इतनी वैकेंसी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपका कट ऑफ तो बढ़नी तय ही है मेरे भाई। कट ऑफ तो बढ़ेगी, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है मेरे भाई। ये बात तो कन्फर्म है आपका, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताता हूँ। सेम ओबीसी देख लीजिए, 900 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है फिजिकल के लिए मेरे भाई। 152 कट ऑफ गई है। अब 153 गई तो क्या 160 पहुंच जाएगी? क्या नहीं, 160 नहीं। अब क्योंकि आपको पता है ना, अगर 2-4 नंबर भी बढ़ती है ना, तो अब जो है बच्चे 100 200-300 बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एक नंबर पे हो सकता है 300 बच्चे बाहर हो जाए, तो दो बच्चे पे हो सकता है 600, 155 156 जाएगी। उसी तरह से ओबीसी देखिएगा 152 गई है, यहाँ पे 900 बच्चे मिल गए इनको, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको सब सारी बातें बताता हूँ। अगर आप ये तो मिल गया था, फिर आप फीमेल का भी देख सकते हो। तो इसमें क्या है, बगल में ही आपका अवेलेबल कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो कि आपकी वैकेंसी है कितनी। और मैं मेल का दिखाता हूँ, ये तो फीमेल का था, ये मेल का है। मेल का बात करता हूँ, जैसे बिहार का मेन मेन मैं राज्य कर देता हूँ, बाकी आप जिस राज्य का हो उस बात का भी बता देंगे मेरे भाई। देखो जैसे बिहार का ओबीसी का नक्सल एरिया में जो है 3160 कैंडिडेट अवेलेबल है 119 नंबर पर। तो ये बात तो तय है मेरे भाई, 119 नंबर कट ऑफ रहेगी नहीं, ये भी बढ़ेगी, ठीक है। उस तरह आप देखोगे तो ओबीसी में अगर आप बिहार का जनरल एरिया तो 3600 इतने वैकेंसी तो है नहीं मेरे ओबीसी। अगर आप देखोगे तो वैकेंसी वाला भी चार्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया है, वहाँ भी आप देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी कौन से एरिया में कितनी कितनी वैकेंसी है, वो सारा डाटा मैंने आपको भेज दिया है। वहाँ से आपको डाटा को एनालाइज भी कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए जैसे आप बिहार का नक्सल जनरल 5424 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, 8 गुना बच्चों को, लगभग 7.5 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है। तो अब इसमें से अगर आप देखोगे तो 8×48, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग आपका देखो तो 1000 या 1200 वर्ष से 84 11 और 1100 बच्चे, ठीक है। 9 8 9 6 54 हज़ार बच्चे आसपास लगभग आएंगे यहाँ पे। लगभग 4000 बच्चे बाहर, 2 गुना बच्चों को लेना है ना मेरे भाई फिजिकल के लिए, सॉरी मेडिकल के लिए। और लगभग आपका इसमें लगभग 7.5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब इस तरह से आप देखेंगे मेरे भाई, एक बात और आप देखिएगा कि लगातार आपको कमेंट आ रहे थे, मध्य प्रदेश में देख लीजिए मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पे हैं 2 बच्चे हैं, 64 कट ऑफ गई है एक सर्विसमैन का, एक सर्विसमैन उससे भी कम जाता है। ईडब्ल्यूएस का देख लो, 248 बच्चे हैं, 60 नंबर कट ऑफ गई थी आपका मध्य प्रदेश नक्सल एरिया। मैंने कहा नक्सल एरिया, ये एरिया का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, इस बार भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब देखो राजस्थान का देख लो मेरे भाई, महाराष्ट्र का लगभग उतनी कट ऑफ गई थी जितना हमने बताया था, 105 100 के आसपास ही मैंने बोला था, 100 के आसपास ही कट ऑफ गई है महाराष्ट्र की कट ऑफ, तो बिल्कुल सही नहीं है। राजस्थान का देख लो मेरे भाई, राजस्थान में भी अच्छी खासी कट ऑफ गई है। अब यहाँ देखो 138 कट ऑफ गई है, ओबीसी का 1760 बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुना बच्चे को मतलब कि इसका 1/8 या 1/4 कर दो, तो आपका लगभग जो है इतने लोगों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। फाइनल की बात करोगे तो लगभग आपका 8×45, ठीक है। वो 1/8 कर दो, उतने बच्चे आपको, वैकेंसी का सारा डिटेल मैंने आपको दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके साथ देखेंगे अगर मेरे भाई उत्तर प्रदेश का, मेन आपका उत्तर प्रदेश था, तो यहाँ से एक आपको रफली आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे अवेलेबल हैं। और जैसे देखो आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो जनरल में देखो मेरे भाई, उत्तर प्रदेश जनरल एरिया 10,600। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,600 से बच्चे इतने हैं जिनके मार्क्स 139.9 से ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं,
10,000 बच्चे हैं, तो ये भी बच्चे ही हैं मेरे भाई। ठीक है, अब कई लोग कह रहे हैं सर अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी होती तो ये कट ऑफ कितनी जाती। मेरे भाई ये बात सच है, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी होती तो सोचिए अगर ये 26,000 पदों पर वैकेंसी होती तो कितने नंबर जाते। तो इसलिए मैं आप सभी से ये बात आशा करता हूँ, ये बात जरूर गुजारिश करता हूँ, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ ही साथ एसएससी एमटीएस का भी आपका फॉर्म भरे जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मेरे भाई आप उनकी भी तैयारी साथ साथ करते रहो। अगर आप 10वीं पास हो तो एमटीएस का फॉर्म भर दो, अगर मेरे भाई अब 12th हो तो सीएचएल का फॉर्म आता है, सीएचएल का भी एग्जाम हुआ है, नहीं तो अगर ग्रेजुएट हो तो सीजीएल का फॉर्म भर दो, लगभग सिलेबस एक ही जैसा है। अब आप कहोगे फिर मैं तैयारी कैसे करूँ, तो मैं आपको तैयारी के लिए बता देता हूँ, बेहतरीन बुक है मेरे भाई आपकी, सब लोग जानते होंगे एस चांद पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, सबने पढ़ी होगी जरूर। ठीक है, अब इन्होंने अपने आप को अपडेट करके दिया है भाई, लगभग 6500 TCS ही, क्योंकि एसएससी का अभी आपने देखा था टेंडर चेंज करना था एसएससी को, लेकिन एसएससी ने मना कर दिया। अब भी सारे टेंडर जो है एसएससी के पास, एसएससी के सारे टेंडर TCS के पास है, चाहे आप सीजीएल कर रहे हैं, चाहे सीएचएल, चाहे जीडी, चाहे सीपीओ, चाहे एमटीएस, चाहे स्टेनो, या कोई अन्य एग्जाम कर रहे हैं, तो आपकी मैथ की बुक आती है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये थोड़ी इस प्रकार की दिखती है, अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है। ठीक मेरे भाई, सारा इन्होंने हिंदी अंग्रेजी की अलग बुक आती है, अगर आप हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी में मिल जाएगी, अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में मिल जाएगी। सेम ये तो मैथ की होगी, सेम ऐसे ही आपका रीजनिंग की भी आती है। मैथ और रीजनिंग ऐसा आपका दो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप पूरे में पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब अगर इसके साथ देखोगे आप रीजनिंग का, ये देखो बुक, सेम वैसा ही कर रखा है इन्होंने भाई, सब कुछ आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अगर आप चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परचेज कर सकते हो। अब बहुत बच्चों को ये था कि भाई वेस्ट बंगाल वाला कांड क्या है, वेस्ट बंगाल भी बच्चे, वेस्ट बंगाल देखो, उत्तराखंड का भी लगभग यही है, वेस्ट बंगाल को भी अगर आप देखोगे तो एनालिसिस करोगे लगभग 10,000 बच्चे आपका बॉर्डर एरिया जनरल में है। ठीक है, वहीं पे देखोगे आप जनरल एरिया, देखो जनरल एरिया का, जनरल में आपका 714 बच्चे हैं, 123 कटा हुए, मतलब 123 से ऊपर कितने, 744 बच्चे हैं। बॉर्डर एरिया जनरल में 2656 बच्चे ऐसे हैं जिनके 108 से ऊपर नंबर है। तो ये बात तो तय है कि अगर 7.8 गुना गया है भाई, लगभग 7.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। अगर कोई ये बातें कह रहा है कि कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होता, कट ऑफ तो बढ़नी तय है और बढ़ेगी भी मेरे भाई। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके कितने नंबर है, आपका स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, और इसके साथ साथ आपका जेंडर क्या है, ये बात भी कमेंट करिएगा। हालांकि जहाँ तक उम्मीद लग रही है ना, इस बार फीमेल की ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेंगे, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी बहुत कम है। अब बहनों के लिए ये इन्होंने गलत ही दिखा रखा है, फीमेल की भी वैकेंसी का कहीं ना कहीं उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे एक और आपका था किसका, आसाम का, आसाम वाला बहुत प्रचलित हो रहा है भाई, आसाम आंध्रा, आसाम वाले बेचारे जिनकी कटाव बहुत कम रहती थी, उनकी भी कटाव इस बार बढ़ गई। फीमेल आ गया भाई, मेल कैंडिडेट आसाम, आसाम में देखोगे तो, अगर बॉर्डर एरिया देखो तो भाई बॉर्डर एरिया तो लगभग कम रहती है, इस बार भी कम है। लेकिन अगर आप जनरल एरिया में आओगे ना, जनरल एरिया में देखो 74, 54, यहाँ देखो ओबीसी के 125 ली गई, नहीं आसाम का 66 गई है, SC 64 गई है। तो जो कांड हुआ है डोमिसाइल वाला, उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबको नोटिस आ रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो मेरे भाई आप भी तैयार रहिएगा अपने जवाब के लिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।